हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उद्धार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। संयोग खुद पर बहुत शर्मिंदा और गुस्सा था। उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब तो वो संयोगिता को किसी भी कीमत पर डाइवोर्स नहीं दे सकता था। उसे इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए कि उसे इस तरह से यूज़ करके छोड़ दे। उसने लॉयर कबीर को मैसेज किया, अभी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, तो इन्हें संभाल कर रखिए। लॉयर कबीर इसका मैसेज देख हैरान रह गया। अभी कुछ समय पहले तो वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो संयोगिता के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। पर ये क्या था? उसने पेपर्स को साइड में रख दिया। बड़े लोग बड़ी बातें, उसने सोचा। संयोग अब काफ़ी समय से ऑफिस का काम समझ रहा था और अब उसे भी लग रहा था कि समय आ गया है कि वो काम संभाल ले। इससे वो संयोगिता से दूर भी रह सकता था और उसे अवॉइड भी कर सकता था। संयोगिता को फेस ना करना पड़े, इसलिए संयोग बिना ब्रेकफास्ट किए ही जाने वाला था। पर संयोगिता ने उसे ऐसे जाते हुए देख लिया और वो उसके पीछे भागी। उसने उसे बुलाया, संयोग जी, खाना तैयार है, आप खाना खाकर चले जाना। संयोग ने उसे बिना देखे कहा, नहीं, मुझे देर हो रही है। संयुक्ता बोली, तो रुकिए, मैं पैक कर देती हूँ, आप रास्ते में खा लेना। संयोग अब चिढ़ गया था। संयोगिता, घर में और भी बहुत काम है, मेरे साथ टाइम पास मत करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि खड़ा होकर तुम्हारी बकवास सुनूं। संयोगिता हैरान रह गई। संयोग ये कहकर चला गया। संयोगिता सोचने लगी कि संयोग को एकदम से क्या हो जाता है। कभी तो वो उसे इतने प्यार से ट्रीट करता है और कभी उससे इतना रूखा व्यवहार करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर संयोग के मन में चल क्या रहा है। वो ये सोचते हुए दुखी मन से वापस जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। संयोग अपनी गाड़ी निकाल ही रहा था कि तभी एक बहुत सुंदर ही लड़की, जिसने क्रॉप टॉप और जींस पहनी थी, भागकर संयोग के गले लग गई। संयोगिता तो जहाँ थी वहीं हैरानी से खड़ी रह गई। संयोगिता को संयोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये लड़की कौन थी और उसने संयोग को ऐसे गले क्यों लगा लिया? वो कुछ देर तो वहीं हैरानी से खड़ी रही और फिर उसकी आंखें नम हो गई। वो वहां से रोते रोते चली गई। संयोग ने जब अनुप्रिया को ऐसे खुद को गले लगाते हुए देखा तो उसे एकदम से हैरानी हुई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और ना ही उसके लिए तैयार था। संयोग ने अनुप्रिया को खुद से अलग करते हुए कहा, अनुप्रिया, बिहेव योरसेल्फ। अब मैं शादीशुदा हूँ, किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो पता है कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अनुप्रिया को संयोग के ऐसे रिस्पॉन्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो संयोग पर चिल्लाते हुए बोली, संयोग, क्या मतलब है इस बात का? तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? संयोग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अनुप्रिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास करते हुए बोला, सॉरी अनुप्रिया, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, पर तुम जानती हो कि अब मैं शादीशुदा हूँ और ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम इतनी आगे जाकर ऐसी गलतियां तो नहीं कर सकते ना। अनुप्रिया को गुस्सा तो बड़ा आया, पर फिर भी उसने समझने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ ठीक है संयोग, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। संयोग जानता था कि वो ऐसे क्यों कह रही है। वो उस रात के लिए नाराज थी जब वो उसे ऐसे ही छोड़कर आ गया था, पर उसे वो अब भी अपना फैसला गलत नहीं लगा। संयोग को कुछ ना बोलता देख अनुप्रिया बोली, अब कुछ कहूँ तो संयोग। संयोग बोला, देखो अनुप्रिया, आई एम सॉरी अगेन, बट मेरी नज़र में वो गलत था और अब भी गलत है। अनुप्रिया दांत पिसते हुए बोली, संयोग, तुम उससे कब प्रेग्नेंट करके छोड़ रहे हो, प्लीज़ मुझे बता दो। संयोग उसकी ऐसी बात पर चढ़ गया, क्या मतलब उसका प्रेग्नेंट करके छोड़ रही हो? संयोग गुस्से में बोला, अनुप्रिया, क्या ये चीज़ मेरे हाथ में है? और अब तुम प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। ये क्या वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया वहाँ से। अनुप्रिया ने अपनी दांत पीस कर कहा, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और ये इतनी जल्दी बदल गया। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। इसने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे संयोग पर। अपने आखिरी दिन इस घर में गिनने को तैयार हो जाओ संयोगिता। ये क्या वो अंदर चली गई। संयोग की माँ और ज़ारा तो उसे आता देखकर खुश हो गए और उन्होंने उसे उठकर गले लगाया। ज़ारा बोली,
कैसी हो अनुप्रिया? अनुप्रिया ने रोनी से सूरत बनाकर कहा, कैसी हो सकती हूँ? उसे ऐसे देख उन्हें भी दुख हुआ, क्योंकि संयोग की माँ ने तो उसे बचपन से ही अपनी गोद में खिलाया था। उसके लिए वो संयोग जैसी ही थी। ज़ारा की वो कजिन थी तो उसे भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वो भी उसे अपनी देवरानी के रूप में देखना चाहती थी, ताकि वो दोनों मिलकर इस घर पर राज कर सके। संयोग की माँ बोली, तू चिंता मत कर, उस 2 कौड़ी की लड़की ने तेरी जगह लेने की कोशिश की है। आज तेरे सामने ही उसे उसकी औकात दिखाती हूँ। ये सुन ज़ारा और अनुप्रिया मुस्कुरा दिए। तो अब क्या करने वाली है संयोग की माँ? संयोग को संयोगिता से दूर करने के लिए क्या चाल चलेगी अनुप्रिया? क्या संयोगिता सह लेगी उन सबके ये जुल्म, या फिर तोड़ देगी ये मजबूरी भरी शादी? जानने के लिए सुनते रहिए आधार का प्यार। सब मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।